नमस्कार भक्तों, मनुष्य के जीवन में मृत्यु, सुख दुख, नुकसान, फायदा, खुशी और गम, यह सभी ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी उसके जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुखों के बादल छा जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं है। समय के आगे सब झुक जाते हैं। आपने अपने जीवन में भी कितने ही व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंग से राजा बनते देखा होगा। समय वह हथियार है जिसका घाव तेज होता है, जिसे कोई भी भर नहीं सकता। अब प्रश्न यह है कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है। आने वाला समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के। ऐसे अन्य कई प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। एक बार जब नारद मुनि वैकुंठ धाम श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो वह भगवान श्री हरि विष्णु से इन संकेतों के विषय में पूछते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी को बताते हैं कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के विषय में जान सकते हैं। यह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा या फिर मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। भक्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा वेदों व पुराणों से जुड़े ऐसे ही अन्य तथ्यों को जानने व सनातन धर्म के ज्ञान वृद्धि हेतु हमारे चैनल दी डिवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। अधिक विलंब ना करते हुए चलिए जानते हैं उन संकेतों के विषय में जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने बताए हैं। पहला संकेत, यदि आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि जल्द ही आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं और आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। यदि आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दूसरा संकेत, यदि आपने यह महसूस किया हो कि कई बार आपका मन बिना किसी कारण ही प्रसन्न रहता है, आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा हुआ रहता है, आप क्रोध से परे हो जाते हैं, तो यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रसन्न रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के विषय में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है? तीसरा संकेत, यदि आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाएं, बंदर आपके घर से चीजें खुद उठाकर ले जाएं, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दें या पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए और चहकते रहें, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपके आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। यदि कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या फिर वह आपके आंगन में खुशी खुशी खेले, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे या आने वाले संकट टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है। अब धन आपके घर में जरूर टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला, चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं का बायां और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना बहुत शुभ माना जाता है। यह सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलें और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं
या आपको किसी संत, साधु महाराज अथवा पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 8वां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र या दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो यह संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। भक्तों, यह थे वह कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं। यदि आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। ओम नमो नारायण का जप करते हुए हम आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल दी डबल टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।